बातचीत पर हम आएंगे, ये भी जरूर आपसे समझेंगे, लेकिन एक दावा कहें या वो शिकायत कहें शेख वकास अकरम साहब पीटीआई के रहनुमा उन्होंने की है। उनका ये कहना था कि 11 बजे का वक्त दिया था जज साहब ने, लेकिन 10 बजे उन्होंने सारे मामला को निपटा दिया और बुशरा बीबी साहिबा जेल के गेट तक पहुंच चुकी थी, उनको इतला मिली कि फैसला मौखर हो गया है। तो इसकी क्या तस्दीक हो पाई है कि बुशरा बीबी साहिबा आई थी जेल के दरवाजे तक? या इस मामले में क्या आप जो इंसाफ अदालत का जज है, क्या आप उसकी बात पे यकीन हम करें या हम शेख वकास अकरम की बात पे यकीन करें? जी, इंसाफ अदालत का जज ये कह रहा है, जो उन्होंने अपने रिमार्क्स दिए हैं, जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने बाकायदा उसको लिखा है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बने हैं कि जो मुजरिम अडयाला जेल के अंदर मौजूद है या मुलजिम जो मौजूद है, 2 दफा उनको वहां से बुलवाया गया और वो दानिस्ता तौर पर नहीं आए। ठीक है, अब बाकी अगर लोग थे वो असम्बल हो रहे थे, जेल की हदूद से बाहर थे, लेकिन वो कमरा अदालत में तो नहीं थे। सही। अगर जज सुबह 8:30 बजे आके बैठा है तो ये कहाँ के वो तुर्रम खान है सारे, एक चोरी ऊपर से सीना जोरी के वो आएंगे। और दूसरी मेरी इत्तलात के मुताबिक जो अगले दिन ये मिसकोट हुआ, इनके वकला की तरफ से सुबह 11 बजे का टाइम है, जज साहब के बकौलत के बकौल और अदालती जो अमला है उसके बकौल 11 बजे का टाइम किसी ने नहीं दिया था। पहला केस था इनका जो 8:30 बजे अदालत लगती है, तो वहीं पे वो सुना गया। और अगर जज ये कह रहे हैं कि मैंने 2 दफा आके मुलजिम को बुलवाया भी है और वो नहीं आया, तो इसका क्या मतलब है? क्या शेख वकास अकरम वहां मौजूद थे? नहीं थे। तो इसका मतलब है कि हमें जज की बात के ऊपर यकीन करना चाहिए ना, जो उस सारे मामले को देख रहा है, जिसने वो डिसीजन लिखा है, जिसने वो सारे आर्गूमेंट सुने हैं। सही। लेकिन सतीश साहब, ये भी एक पॉइंट पीटीआई की तरफ से रेज हो रहा है, या कुछ जो उनके हिमायती कहें, तो आपका उस पर हम रद्द-ए-अमल चाहें। उनका ये कहना है कि खान साहब तो देखो कैदी है ना, कैदी की मर्जी थोड़ी चलती है कि भाई दरवाजा खोलो मुझे इधर जाना है। उसको अगर जेल वाले नहीं लेके आए तो उनका कसूर है, खान साहब का तो इसमें कोई दोष नहीं है। इस सारी बहस से वैसे निकलेगा क्या? अगर वो ये क्रेडिट दे भी दे उनको, तो क्या कोई इससे ये तस्वर करता है कि ये केस खत्म हो जाएगा? क्या इससे कोई ये समझता है कि इनके इस अमल से क्या उन्हें कोई वो रिलैक्सेशन मिल जाएगी? मुज़ाकरात जो है जो हो रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिया है कि ये सामने क्या मांग रहे हैं और अंदर जाके क्या मांग रहे हैं। ये बाहर जो है वो आंखें निकालते हैं, दिन की रोशनी में आंखें निकालते हैं ये लोग, और अंदर रात के अंधेरे में जाके पैर पकड़ते हैं। और जो अदालती मामलात हैं, मैंने आपको पहले भी कहा, मैं 24-25 साल से यही काम कर रहा हूँ। इस पे कोई मुज़ाकराती टीम, कोई रियासती अदारा, कोई हुकूमती शख्सियत इस मामले में किसी को किसी किस्म की रिलैक्सेशन देने की पोजीशन में ही नहीं है। इम्कानी तौर पर अगर हम बात करते हैं, जैसे सब कह रहे हैं कि ओपन एंड शट केस से सजा आएगी, अगर सजा आई तो आपको लगता है ये जो बातचीत चल रही है उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, या वो बातचीत का मरहला मुतासिर होगा उस सजा से? देखिए, ये हो सकता है, क्योंकि इनके सारे मुतालबात जो हैं वो एक तरफ हैं, उनकी कोई हैसियत अहमियत नहीं है। उनका सिर्फ एक मुतालबा है कि बानी पीटीआई की रिहाई, या उनको किसी तरीके से वो उसको रिलैक्स किया जाए, उनको फ्लेक्सिबल किया जाए किसी तरीके से। तो जाहिर है जब इनके खिलाफ फैसला आएगा तो इमरान खान जो है वो मुलजिम से मुजरिम बन जाएंगे। सही। तो वो असरअंदाज तो उसके ऊपर होगा, लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ में काफी संजीदा लोग भी हैं जो सियासत को समझते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी भी है और उनकी कोशिश भी ये होगी कि वो इसको असरअंदाज ना हो, और जो सियासी मामलात हैं, जो पार्लिमानी मामलात हैं, वो पार्लियामान के अंदर बड़े स्मूथली चलें, ताकि देखें जब भी कुछ किसी को रिलैक्सेशन मिलेगी वो बातचीत से मिलेगी, डायलॉग से मिलेगी। ठीक है, अगर वो ये रास्ता बंद कर देंगे तो आगे 2 साल से जो हो रहा है फिर आगे भी फिर वही होता रहेगा। इस तरीके से नुकसान तो मुल्क का भी हो रहा है ना साथ साथ। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे साथ साथ, और ये जो है अदालती कार्रवाई भी साथ साथ चलती रहेगी। और मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने एक डेडलाइन भी दे दी है पीटीआई वालों के, 31 जनवरी तक बातचीत का मरहला मुकम्मल होना चाहिए। और दूसरा शर्त भी उन्होंने अभी से रखना शुरू कर दिया है कि जब तक ये जुडिशल कमीशन नहीं बनेगी तो बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी, शायद तीसरा मरहला फिर शुरू ना हो पाए। तो इस शर्त को आप कैसे देखते हैं, या डेडलाइन एक मुकर्रर कर देना 31 जनवरी? देखिए, जब किसी बंदा जिरगे में या पंचायत में बैठता है ना, तो फिर वो कोई शराइत लेके नहीं आता, या सारी उसकी बातें नहीं मानी जाती। तो ये जो अगर आप उसकी 31 जनवरी की डेडलाइन दे रहे हैं, तो ये तो कोई काबिल कबूल किसी को हो ही नहीं सकती। ये पहले इजलास में ही फैसला हो गया था। अब जब ये बंद गली में आ गए हैं, अब इन्होंने कल के जुमरात के जो इजलास है उसमें तहरीरी तौर पे तहरीक इंसाफ के लेटर पैड के ऊपर लिख के अपने मुतालबात की पेश कर रहे हैं कि हमें ये चाहिए। उसके बाद हुकूमत जो है उसके ऊपर अपने इत्तेहादियों से मुशावरत करेगी कि इसके ऊपर हम क्या करें और क्या मौक़िफ़ अपना है। लेकिन अगर कोई कहता है कि 31 तारीख से पहले आप ये कर लें, तो ये नहीं हो सकता। हमने मेरे ख्याल एक दफा पहले भी ये बात की थी। जुडिशल कमीशन वाली बात जो है
वो अभी इत्तेहादी आपस में डिस्कस नहीं कर रहे। हाँ, एक चीज वो जरूर डिस्कस हो रही है नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादियों के दरमियान कि जब पीडीएम 2022 में बनी थी तो इनका जो एक अलामिया था उस पे इन्होंने एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात की थी कि वो मामलात जो एस्टेब्लिशमेंट ने किए, अदलिया ने किए, सियासतदानों ने किए, वंस फॉर ऑल, उन सब का अहाता किया जाए और वे फॉरवर्ड निकाला जाए। उस तरह का एक कोई अगर कमीशन हो, लेकिन वो कब से बने और वो किस अरसे से बने, इसके ऊपर जो है जाहिर है कि फैसला आना बाकी है। उसके ऊपर वो कमीशन वो बन सकता है। लेकिन ये अगर जुडिशल कमीशन को इस तरीके की बात करें, ये ऐसी कोई वो ज़ेरे बहस नहीं है। आज अगर हुकूमत बना भी देती है, कल ये कहेंगे जी हमारी मर्जी के जज लगाओ इसका सरबरा, तो वो तो बात कोई नहीं मानेगा ना। टेक्निकली अगर हम देखें तो इस वक्त जो है बैकफुट के ऊपर ऑपोजिशन है। गवर्नमेंट के पास अब खोने के लिए और कुछ नहीं है। इन्होंने जो करना था वो कर लिया। जो एहतजाज, मुजाहरे, अपनी अवामी कुव्वत का मुजाहरा करना था, वहां से इन्हें कुछ नहीं मिला। उसके बाद ये वही लोग हैं ना जिनके बारे में ये कहते थे कि इनके पास इख्तियार ही कोई नहीं है और हम इनसे बात नहीं करेंगे, हम तो उनसे बात करेंगे। जो है तो अब क्यों बात कर रहे हैं उनसे अगर इख्तियार नहीं है तो? इट्स मीन कि वहां से शटअप कॉल मिली है, उन्होंने उंगली नहीं पकड़ाई, उन्होंने इनकी बात नहीं मानी। तो हुकूमत का अभी भी अपर हैंड है। ये नहीं हो सकता कि आप सारी उनकी माने, लेकिन चूंकि वो जो लोग सियासतदान है जो बात कर रहे हैं, जब बंदा मुज़ाकरात के लिए या टेबल टॉक के लिए बैठते हैं तो गिव एंड टेक होता है। लेकिन वो गिव इतना बड़ा नहीं हो सकता कि आपका बानी जो है उसको रिहा कर दिया जाए।